ये देखिए गाइस, बहुत ही कमाल का दम पुख्त मैंने आपके साथ रेसिपी आपके साथ शेयर की, बहुत ही ज़बरदस्त सी। आप भी लाजम मुझे घर में बनाएं। और चलें गाइस, आज बनाने लगे हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त सा दम पुख्त। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले 1 केजी मेरे पास बीफ है। ये देखें, इसे मैंने वॉश कर लिया है। तो इसमें ये देखें, ये जो चर्बी है ना, लाजम है ये, ठीक है, दम पुख्त में। और ये मेरे पास नली की हड्डी है, ये भी लाजमी इसमें, इसे नीट करने के लिए। क्योंकि आप अगर 5 दफ़ा भी आप धोते हैं ना मटन को या किसी भी गोश्त को, तो उसमें से ब्लड ख़त्म नहीं होता। ये देखें, मैंने काफ़ी दफ़ा इसे धोया। ये देखें, इस ब्लड को ख़त्म करने के लिए हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करते हैं। ये बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो उसके बाद 1 चम्मच नमक का मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद ये मेरे पास सिरका था, ये मैंने हाफ़ कटोरी सिरके की ली है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, इन्हें अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। हल करके ना आपने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इस टाइम आप देख लेना बोटी का कलर ये है, तो आपने जहन में रखना है। बाद में आपको दिखाती हूँ, 10 मिनट बाद मिलती हूँ। इसे साइड पे करते हैं, आपको मैं दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ जो इसमें ऐड होनी है दम पुख्त में। चलें गाइस, मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँ जो दम पुख्त में डलने वाली हैं। मसाला है उसका, ये देखें, ये 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। और ये इस तरह से 2, ये देखें, टहनी आपने लेनी नहीं पुदीने की। पुदीना हमारे पास बहुत प्यारा है, फ्रेश पुदीना है। उसके बाद 2 प्याज ले लेने अपने बड़े साइज़ के, उसे इस तरह छिलका उतार के आपने वॉश करके रख लेना है। इसकी भी कटिंग नहीं करनी, टमाटर की भी नहीं करनी कटिंग। और उसके बाद ये मेरे पास 2 नींबू थे, इसकी कटिंग मैंने कर ली है। उसके बाद ये देखें, 2 गठलियाँ मेरे पास उसकी लहसुन की, उसे भी अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। इसे छीलने का बिल्कुल कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाते हैं सब्ज़ मिर्चें। ये 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और 2 मिर्चें मैंने सुर्ख ली हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है। और ये थोड़ा सा मैंने आटा लिया है। तो अब चलें बनाते हैं, आप मेरे साथ लीजिएगा। चले गाइस, ये 4 आलू थे मेरे पास। अब मैं आपको बताऊँ, इसकी मैंने कटिंग बिल्कुल नहीं की थी कि मैं आपके सामने कटिंग करूँ। ये देखें, इसे अच्छी तरह से आपने छिलका उतार के आपने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, इस तरीके से इसकी कटिंग होगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसी तरीके से मैं दूसरे भी कर लूँ, फिर इन्हें वॉश करके साथ रखती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। चले गाइस, ये देखें, इसे 10 मिनट हो चुके हैं सिरके और नमक में। ये देखें इसका, ये देखें बोटी का कलर बदल चुका है ना। ये देखें, इसी टाइम ये जो ब्लड निकला है ना, इसके बाद आप इसे वॉश करेंगे, इसमें से ब्लड बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बहुत नीट सा हमारा बीफ हो जाएगा। इसे मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँ। फिर ये देखें गाइस, बहुत ही प्यारा सा गोश्त हमारा, बिल्कुल इसमें ब्लड नहीं है, बिल्कुल नीट हो चुका है। चलिए अब देशकी में रखते हैं चीज़ें, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने ये जो चर्बी मैंने आपको दिखाई थी, ये आपने नीचे लगा देनी इस तरीके से। ये बहुत ज़रूरी है, आपने भी ध्यान में रखना है, इसे आपने मिस नहीं करना है। यहाँ मुझे चर्बी जो रख रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसमें ऑयल या घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसके ऊपर ये गोश्त को अच्छी तरह से बिछा देंगे पूरी देशकी में। ये देखें, ये नली वाली बोटी भी आप इसके ऊपर हड्डी रख देंगे, बाकी का भी गोश्त जो है ना, ये देखें इस तरीके से। ये देखें, सिरके से निकालने के बाद ये देखें, देखा अब हमने इस गोश्त को निकाला। देखें हमारा पानी बिल्कुल नीट है, ये फ़ायदा है सिरके में डिप करने का। चलें, अब इसके बाद हम उठाते हैं आलू को। इस तरह अपने साइडों पे आलू लगा देने हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी है और बहुत मशहूर रेसिपी है, आप लाजमी बना के इसे ट्राई करें, बहुत आपको अच्छी लगेगी। टेस्टफुल रेसिपी है ये। चलें, अब लेते हैं 3 टमाटर, इन साइडों पे रख देते हैं। इसी तरह ये पुदीना लेते हैं, इस साइड पे, एक साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं अपने लहसुन की तरफ। ये देखें, ये 2 प्याज हैं, इधर और इधर रख देते हैं। और ये मेरे पास कुछ मिर्चें थी सब्ज़ और सुर्ख वाली, ये भी ये देखें इस तरह रख देते हैं। और 1 चम्मच नमक का ये भी इसमें डाल देते हैं। और हाफ़ चम्मच हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है, ये भी इस साइड में डाल देते हैं। और ये नींबू है, आपने इसे निचोड़ना नहीं है, इसी तरह आपने रख देना है।
ये देखें ठीक हो गया। चलें अब हम आपको बताते हैं कि अब आटा इस पे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। आपने सिर्फ इसमें पानी की ऐड करनी है, आपने साइडों पे लगा देना है पानी। चलें इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं ऐड करना। अब उठाते हैं आटे को, ये देखें मैं आपको बताती हूँ। इसे साइड पे कर देते हैं। देखिए आपने इस तरीके से आटा लिया, इसकी लेंथ आपने ऐसे बढ़ानी है जो कि आपकी पतीली के इर्द गिर्द मुकम्मल पूरी हो सके, उस हिसाब में आप इसकी लेंथ करनी है। एक दफ़ा देख लेते हैं ना, इस तरह आपने भी इस तरह करना है। ये देखें अंगूठे की मदद से आपने इस तरीके से ना ऐसे करते जाना है। ये देखिए अंगूठे की मदद से आपने इस तरीके से करते जाना है, ये साथ चिपक जाए। ये देखिए बहुत मज़ा आता है इसे खाने का, बहुत अच्छा फ्लेवर इसका होता है। यकीन करें हमारे घर में ईद के दिनों में ये बहुत ज़्यादा ये रेसिपी बनती है। हमारे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत ये पसंद है। मैं वही खाने बनाती हूँ ज़्यादा जो इन्हें पसंद हो, बहुत शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही रेसिपी मैं आपके साथ अच्छी सी शेयर कर। ठीक हो गया। चलें अच्छी तरह से इसने पकड़ कर ली साइडों पे, किनारों पे, ये देखें। चलें अब इसका ढक्कन उठाते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाह करके ऊपर रखते हैं, हाथों से ज़ोर ज़ोर से दबा देते हैं। ये देखें ठीक है कि इसकी हवा कहीं से भी क्रॉस ना हो और बदसे से दम लगे। ये देखिए गाइस मैंने अच्छी तरह से साइडों पे आटा लगा दिया है, कहीं से भी ये इसकी हवा ना बाहर से अंदर जाए ना अंदर से बाहर आए। ठीक है तो उसके बाद ये फ्लेम देख लें आप कितना, ये देखिए आपने बस इतना फ्लेम रखना है, इससे तेज़ नहीं आपने करना। ये हमारा बीफ है तो इसे हम 2.5 घंटे लगाएंगे। अगर आप मटन रख रहे हैं तो आपने फिर 2 घंटे लगाना है। ठीक है इसे 2.5 घंटे के लिए हम चूल्हे के ऊपर रख रहे हैं। 2.5 घंटे के बाद ढक्कन उठाते हैं तो फिर देखते हैं इसका कमाल। 2.5 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। फ्लेम को नीचे से बंद कर देते हैं। ये देखें बस इस आंच पे हमने रखा हुआ था, दम वाले आंच पे। बिस्मिल्लाह इसे बंद करते हैं। तो अब एक चीज़ पकड़ते हैं छुरी की मदद से, इस ढक्कन को ऊपर से अलग करते हैं, इसे आटे को बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, ध्यान से आपने भी करना है, आपके हाथों में इसकी भाप ना पड़े, बहुत बुरी भाप पड़ती है इसकी। ये मैं सारा उतार लूँ ना, फिर आपके सामने ढक्कन उतार के दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक इसकी। चलिए ये देखिए गाइस सारी साइडों से मैंने आटे को साथ से अलग कर लिया है। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि इसका ढक्कन बहुत एहतियात से आपने खोलना है। इसमें बहुत ज़्यादा भाप बनी होती है कि जो कि हाथों के लिए बहुत मसला बन सकता है, परेशानी बन सकती है आपके लिए। ये देखिए ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बोटी निकाल के देखते हैं एक चम्मच की मदद से। पहले ये आलू देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल जो गल चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा। साइड पे करते हैं।
अब हमने एक बॉल पकड़ना है, इन चीज़ों को ऊपर से निकाल लेना है। ये देखें, ठीक है, ये लहसुन वगैरह, ये प्याज है, इसे भी हम निकाल लेते हैं बाहर। नींबू को भी बाहर निकाल लेना है आपने। ये देखें, साइड से भी निकाल लेते हैं। ये देखा, बोटी को देखते हैं अब। माशाल्लाह, ये देखें कैसे ज़बरदस्ती, ये देखें कमाल की हमारा ये जो बीफ है गला है। अब इन चीज़ों को मैं निकाल लूँ ज़रा, फिर आपसे मिलती हूँ फिर। ये देखें गाइस, एक चम्मच की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा दम पुख्त तैयार हुआ है, कमाल का। अब इसे बॉल में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम पुख्त, हाँ अच्छा। ये देखिए गाइस, बहुत ही कमाल का दम पुख्त मैंने आपके साथ रेसिपी आपके साथ शेयर की। ये बहुत ही ज़बरदस्त थी, आप भी लाजम जो घर में बनाएं। और ये जो नली वाली बोटी, ये नली वाली जो हड्डी, इसमें ये बहुत लाजम है। इसकी वजह से यखनी का टेस्ट कमाल का होता है और आपका जो सालन दम पुख्त का होता है बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। आप इसे रोटी के साथ लें, नान के साथ लें, चावलों के साथ भी लें तो आपको बहुत टेस्ट आएगा। बेहद मज़े का ये बना है। आप भी रोटी या नान के साथ इसे टेस्ट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही कमाल का बना है दम पुख्त। मैं आपको बोटी दिखाती हूँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ऐसे। ये देखें कमाल की बोटी गली हुई, जिसके गोश्त हमारा बहुत ज़बरदस्त सा गला हुआ है। अगर आपके पास मटन का गोश्त है तो आप उसे 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रख दें। अगर आपके पास बीफ है तो आप उसे 2.5 घंटे के लिए रख दें। मैंने 2.5 घंटे इसे रखा है, तो देखें रिज़ल्ट आपके सामने फाइनल लुक देखें कैसे कमाल की है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।